तो देखिए अभी तक 3 बड़े नेताओं के सामने नाम आए हैं जिनके घर पर ये रेड पड़ी है। और क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर रजनीश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रजनीश, 8 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी, अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया, क्या डेवलपमेंट है पूरे मामले में? साथ ही बताइए कि क्या कुछ और नाम हो सकते हैं इसमें, क्योंकि लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। सब बेकार बात है। देखिए मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। देखिए सुनील सिंह के पुत्र हैं जो कि वरांडा में हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं उससे रेट नहीं कर रही, लोग बस रेट कर रहे हैं कि लालू जी के बहुत करीबी आपका नाम ऊपर से आया इसमें। तो देखिए किस तरीके से सुनील सिंह के जो बेटे थे वो बाहर निकले थे बात करने के लिए और सीबीआई के अधिकारी अंदर से आए और उसे वापस ले गए। तो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से सुनील सिंह के घर पर लगातार जो सीबीआई की टीम है वो मौजूद है और लगातार जांच चल रही है। जी अच्छा रजनीश, क्योंकि 8 बजे टीम पहुंची थी और लगातार सुनील सिंह के घर के बाहर आप मौजूद हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके परिवार वाले नाराजगी जाहिर कर रहे हैं इसको लेकर। मामला जरा समझाइए कि कितना पुराना है ये मामला है और क्या ये तीनों रेड जो तीनों नेताओं के घर पे पड़ी है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही मामला है? मैं स्लाइटली अपडेट कर दूं, अब 3 से ये संख्या बढ़कर 4 हो गई है। पटना में फॉर्मर एमएलसी हैं सुबोध राय आरजेडी के, उनके घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। तो ये जो नंबर है ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसा आपने कहा शुरू में 3 से अब 4 हो गए। ये फहरिस्त लंबी हो सकती है। फिलहाल पटना में, कटिहार में और मधुबनी में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अशफाक करीम जो एमपी है राज्यसभा के, उनके पटना और कटिहार के आवास पर छापेमारी चल रही है। फैयाज अहमद, क्या नाम है? चलिए रजनीश की आवाज़ शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही। तस्वीरें देखिए उस वक्त की है जब सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं, एमएलसी भी हैं, उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि सुबह सुबह सीबीआई की टीम जो है वो 8 बजे उनके घर पर पहुंच गई थी। और जानकारी रजनीश ये भी दे रहे हैं कि देखिए लगातार जो लिस्ट लंबी होती जा रही है, 3 के बाद एक और नाम सुबोध राय का जुड़ गया इसमें। रजनीश, रजनीश आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी रजनीश, मामला मैं हेलो। आपसे इस पूरे रेड का समझना चाह रही हूँ कि किस मामले में ये रेड हो रही है इस वक्त? जी देखिए बहुत हद तक जो उनके परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि आप लालू जी के करीबी इसलिए आपके यहाँ रेड पड़ रही है, लेकिन ये माना ये जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब का मामला था और जिस मामले में लालू यादव के परिवार के लोग पहले से एफआईआर में जिनका नाम दर्ज है, तेजस्वी यादव का, मीसा भारती का, उसी से जुड़ा है मामला है। क्योंकि कुछ दिन पहले भोला यादव की जो गिरफ्तारी की हुई थी सीबीआई ने की थी, वो भी इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और ये माना जा रहा है कि जो लोग उस परिवार के करीब रहे हैं और जो लोग काफ़ी नज़दीक पार्टी में अच्छे ओहदे रखने वाले रहे हैं, उन तमाम लोगों की जाँच चल रही है। अशफाक करीम भी उसमें है, उसमें सुनील सिंह भी हैं, उसमें सुबोध राय भी हैं, फैयाज अहमद जो अभी एमपी बने हैं राज्यसभा के। तो इन तमाम लोगों को, और माना जा रहा है ये वही मामला है, आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ मामला है, जिस मामले में ये आरोप लगा था कि ज़मीन ली गई थी नौकरी देने के एवज में। 2000 जब रेल मंत्री थे लालू यादव 2004 से 2009 के बीच, उस वक्त का मामला है और उसी वक्त के मामले से जोड़ के इसे देखा जा रहा है। थोड़ी देर में और क्लियरिटी मिलती जाएगी, लेकिन अभी तक यही माना जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जो छापेमारी हुई है वो इसी मामले से जुड़ी हुई छापेमारी हुई है, चाहे वो भोला यादव की छापेमारी हो या लालू यादव के घर पर पटना में छापेमारी हुई हो। लैंड फॉर जॉब का जो मामला था, लालू यादव के रेल मंत्री, यह आरोप लगा था कि उन्होंने कई लोगों को नौकरी दी और उसके बदले में उनसे जमीन ली, ये आरोप उन पर लगा था। और परिवार में उनकी पुत्री हो चाहे पुत्र हो, उन लोगों के नाम पर वो जमीन रजिस्ट्री कराए गए थे, जिसको लेकर उन लोगों का नाम भी एफआईआर में दर्ज था। अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग उनके परिवार के करीबी रहे, जो पार्टी में अच्छे ओहदे पर रहे, जिनको जानकारियां हो सकती हैं, जिनके पास कागजात हो सकते हैं, अब वहां पर जांच चल रही है, वहां छापेमारी चल रही है। जी अच्छा, तो ये जिन मामलों का आप जिक्र कर रहे हैं रजनीश, आगे अब जब टीम यहाँ पर पहुंची है तो आगे क्या और डेवलपमेंट्स हम इसमें देख सकते हैं? जी देखिए ये तो तय है कि टीम जिस तरीके से पहुंची और जितने नंबर्स में ऑफिसर सब जगह पहुंचे। अब यहाँ पर सुनील सिंह के घर पे देखिए 8 से 10 अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सुबोध राय जो हैं फॉर्मर एमएलसी, उनके 8 से 10 अधिकारी। तो ये लोग पूरी तरह से जांच करेंगे, तो तय है लंबा वक्त लेंगे और इनकी जांच जो होगी वो लंबी जांच चलेगी। कोशिश ये इनकी होगी कि कुछ कागजात, कुछ फाइंडिंग ऐसे इन्हें मिल जाए जो केस में जिससे इनको मदद हो। और ये तब तक, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले जब लालू यादव के यहाँ भी रेड हुई थी, तो जब भोला यादव के तो शॉर्ट टर्म, लेकिन लालू यादव के यहाँ 6-6, 7-7 घंटे तक टीम रही थी।
तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी देर ये लोग रुकेंगे। लेकिन जिस तरीके से अशफाक करीम के यहाँ 3 टीम पहुंची, अशफाक करीम के यहाँ कुछ साल पहले भी रेड, उस दिन भी वहाँ 5 से 6 घंटे तक रेड चली थी। अभी भी वहाँ 3 टीम पहुंची हुई है। आप देखिए फयाज अहमद के यहाँ मधुबनी में 1 घंटे से छापेमारी चल रही है। तो इनकी कोशिश ये होती है कि चप्पे चप्पे की पे खोज हो। कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क ये लोग चेक करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाता है, घर में किस तरह के कागजात है, क्या क्या सामान है, कहाँ से क्या फाइंडिंग है वो पूछा जाता है। लास्ट में अगर इन लोगों ये लोग कुछ वहाँ से रिकवर करते हैं या कुछ वहाँ से जब्ती होती है तो उसकी अलग सूची बनती है, फिर उस पर ये लोग उनसे साइन लेते हैं। लेकिन यहाँ जो सुनील सिंह है वो शुरू में ही जब हम लोग पहुँचे, छापेमारी की टीम पहुँची, तो लगातार एक ही बात इस वरांडे से वो चीख के कह रहे थे कि मुझसे कागजात पर साइन करने को कहा जा रहा है, कागजात पर साइन करने को कहा जा रहा है। तो ये तो एक तरफ की बात है जिनके यहाँ रेड पड़ रही है। रजनीश, थोड़ा रोकना चाहूंगी आपको, जेडीयू नेता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। इसलिए भ्रम में मत रहिए, जनता सब कुछ देख रही है। से कहा जा रहा है कि ये तो दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, आरजेडी के जो नेता हैं उन पर दबाव क्रिएट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है बिहार में, महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसका फ्लोर टेस्ट, और उससे पहले इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसलिए टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रजनीश, मेरे सहयोगी लगातार सुनील सिंह के घर के बाहर से आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई की जो टीम है वो इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पूरा जो सिनेरियो है ये एक एक करके आपको समझा देते हैं। सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम जो है वो सुनील सिंह के घर पर पहुंची है। 8 से 9 लोग इस टीम में बताए जा रहे हैं जो उनके घर पर पहुंचे, और जैसे ही वो उनके घर पर पहुंचे तो परिवार वालों का गुस्सा जो है वो खुलकर सामने आया। जरा एक बार आपको ये सुनवा देते हैं कि सुनील सिंह की पत्नी की तरफ से किस तरीके से गुस्सा जाहिर किया गया है। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई में। क्यों? किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इंसान के बिना थाना को बुलाइए, कैसे मेरे घर पे घुस जाएंगे? सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? कारण है क्योंकि ये सत्य आदमी है, सही आदमी है, सत्य आदमी है, अपने बात पर जिंदा है, किसी के पीछे नहीं है। कारण ये है निष्ठा का आज मिलता है बड़ी न्याय में। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई में। क्यों? किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इंसान के बिना थाना को बुलाइए, कैसे मेरे घर पे घुस जाएंगे? सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या? सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? कारण है क्योंकि ये सत्य आदमी है, सही आदमी है, सत्य आदमी है, अपने बात पर जिंदा है, किसी के पीछे नहीं है। कारण ये है निष्ठा का आज न्याय में। अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई में। क्यों? किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इंसान के बिना थाना को बुलाइए, कैसे मेरे घर पे घुस जाएंगे? सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या? सुनील जी को क्यों तंग